क्या आपने कभी किसी ऐसी सिचुएशन की कल्पना की है जिसमें आप हजारों फीट की हाइट से नीचे गिर रहे हो? अगर मैं ड्रीम्स की बात करूं तो वहां हमारे नीचे गिरते ही हमारी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन अगर यही घटना हमारे साथ रियल लाइफ में हो तो? आज हम एक ऐसी ही घटना की बात करने वाले हैं जब एक 17 साल की लड़की 10,000 फीट की हाइट से नीचे गिर गई थी। ये घटना दिसंबर 1971 की है। जूलियन कैप्की ने 20 दिसंबर 1971 को अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की। जूलियन की मां लाइमा शहर में काम करती थी, जबकि उसके पिताजी अमेजन रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च करते थे। इसलिए जूलियन अपनी मां के साथ जल्द से जल्द अपने पिता के पास अमेजन रेन फॉरेस्ट के एक रिसर्च स्टेशन पर जाना चाहती थी। लेकिन 23 दिसंबर को जूलियन के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और जूलियन भी अपनी स्कूल लाइफ के इस अंतिम फंक्शन को अटेंड करना चाहती थी। सो दोनों ने फैसला लिया कि वे 24 दिसंबर को अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगी। लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस होने के कारण सभी फ्लाइट्स पहले से ही बुक थी। ऐसे में उनके सामने एकमात्र ऑप्शन था लैंसा एयरलाइन। लेकिन लैंसा एयरलाइन उस टाइम पास्ट में हुए अपने 2 प्लेन क्रेशेस के चलते अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खो चुकी थी और इसी वजह से जूलियन के पिता ने भी उन्हें इस एयरलाइन के विमानों में यात्रा करने से मना कर दिया था। लेकिन पिता से मिलने की बेताबी के चलते जूलियन और उसकी मां ने इस सलाह को नेगलेक्ट कर लैंसा की फ्लाइट 508 में अपनी टिकट्स बुक करवा ली। फ्लाइट 508 को 24 दिसंबर को सुबह जल्दी ही उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते उड़ान को 7 घंटे के लिए डिले कर दिया गया। फाइनली दोपहर को फ्लाइट 508 ने लाइमा से लक्कीटोस के लिए उड़ान भरी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मौसम अचानक बदलने लगा। प्लेन के चारों तरफ घने काले बादल छाने लगे। कुछ देर बाद ही प्लेन के चारों तरफ अंधकार छा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में कोई भयंकर तूफान आने वाला है। जैसे ही फ्लाइट 508 21,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंची तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के ऊपर उस एरिया में खराब मौसम अब तूफान में बदल चुका था। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी और बिजली किसी सांप की तरह प्लेन के चारों तरफ मंडरा रही थी। लेकिन इतने खराब मौसम के बावजूद भी क्रू ने उड़ान को कंटिन्यू रखने का फैसला किया, क्योंकि फेस्टिवल सीजन के चलते उन पर निश्चित समय पर डेस्टिनेशन पर पहुंचने का प्रेशर था। क्योंकि लैंसा एयरलाइन पहले ही अपनी रेपुटेशन कम होने के चलते काफी नुकसान उठा चुकी थी, ऐसे में अब फेस्टिवल सीजन के दौरान लैंसा एयरलाइन कोई भी नुकसान नहीं उठाना चाहती थी। सो फ्लाइट को इसी एल्टीट्यूड पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ही तेज आंधी और तूफान की वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगा। यात्रियों का सामान लॉकर्स में से निकलकर प्लेन में चारों तरफ बिखरने लगा। तभी अचानक प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। प्लेन के लेफ्ट विंग पर बिजली गिरी थी। इस लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण प्लेन का फ्यूल टैंक इग्नाइट हो गया। कुछ देर बाद ही प्लेन का विंग जिसमें आग लगी थी वो टूटकर प्लेन से अलग हो गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्लेन अनकंट्रोल होकर नोज के बल नीचे गिरने लगी। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंची तो प्लेन टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जूलियन अपनी सीट के साथ प्लेन के टूटे हुए आधे टुकड़े से अलग होकर नीचे गिरने लगी। इस टाइम जूलियन ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए वो भी सीट के साथ चिपकी रही। जूलियन को इस टाइम केवल हवा की तेज आवाज और अपने चारों तरफ घूमता हुआ जंगल ही दिखाई दे रहा था। हालांकि कुछ देर बाद ही इतनी ऊंचाई से गिरने के डर के कारण जूलियन अपनी चेतना खो चुकी थी, जिसके कारण वो हवा में ही बेहोश हो गई। लेकिन सौभाग्यवश जूलियन की सीट जंगल में पत्तों के ढेर पर गिरी, जिसके कारण 10,000 फीट की हाइट से गिरने के बाद भी जूलियन सरवाइव कर पाने में कामयाब रही। प्लेन में सवार 92 लोगों में से वो केवल अकेली ऐसी थी जो इस भयानक हादसे में सरवाइव कर पाई। जंगल में नीचे गिरने के लगभग 24 घंटे बाद तक जूलियन उस भयानक जंगल में बेहोश पड़ी रही। 24 घंटे बाद जब जूलियन को होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी मां को पुकारना शुरू किया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया था कि वो इस जंगल में अकेली है और संभवतः अपनी मां को इस दर्दनाक हादसे में खो चुकी है। अब जूलियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस भयानक जंगल से बाहर निकलने की, क्योंकि अमेजन के जंगल बहुत अधिक डेंस हैं। ऐसे में किसी भी रेस्क्यू मिशन के द्वारा उसे तलाशना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि बाहर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस भयानक हादसे में कोई जिंदा भी बचा होगा। अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण जूलियन की कॉलर बोन भी टूट चुकी थी। वहीं जूलियन के हाथ और पांवों पर भी गहरे घाव के निशान हो चुके थे। सौभाग्यवश जूलियन को क्रैश साइट के पास पैक्ड फूड के कुछ पैकेट्स मिल गए, जिसने अगले कुछ दिनों के लिए उसकी भूख को शांत किया। इस दौरान गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से एयर सर्चिंग मिशन भी अमेजन के जंगलों में भेजे गए, लेकिन जंगल के अत्यधिक डेंस होने के कारण ना तो वो एयरप्लेन के मलबे को तलाश सके और ना ही जूलियन को। जूलियन भी अब तक यह समझ चुकी थी कि उसे इस मुसीबत से खुद ही निकलना होगा। हालांकि जूलियन के पिता अमेजन के जंगलों में रिसर्च करते थे और जूलियन भी बहुत बार उनके साथ उनके रिसर्च स्टेशन पर रुकती थी।
इस दौरान उसके पिताजी ने एक बार उसे बताया था कि अगर कभी जंगल में भटक जाओ तो पानी ही वो एकमात्र रास्ता होता है जो आपको इंसानी बस्तियों तक लेकर जा सकता है। इसलिए जूलियन ने अपने आसपास पानी को तलाशना शुरू किया और लकीली उसे पानी की एक छोटी स्ट्रीम मिल भी गई। जहरीले जानवरों और मांसाहारी जानवरों से बचते बचते कई दिनों तक इस धारा का पीछा करते करते जूलियन एक बड़ी नदी के किनारे तक पहुंच भी गई, लेकिन अभी भी वहां किसी इंसान की मौजूदगी के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। ये उसके लिए वाकई निराश करने वाला था, लेकिन उसे ये अच्छे से पता था कि इस टाइम उसके खुद के अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए उसने नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी जब वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाई तो उसने नदी के बीच में तैरकर जल्दी से किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचने का फैसला लिया। हालांकि अमेजन के जंगलों में स्थित नदियों में शिकारी मछलियों और मगरमच्छ का पाया जाना एक आम बात है, लेकिन अगर जूलियन इस नदी में तैरकर आगे नहीं बढ़ती तो भी उसका मरना तो तय था। सो उसने पहले वाला ऑप्शन ही चुना। वो दिन के टाइम नदी में तैरकर किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करती और रात के टाइम नदी से बाहर निकलकर जंगल में आराम करती। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जंगल में रात के टाइम शिकारी जानवरों का डर हमेशा बना रहता था। साथ ही कीड़ों के काटने और पूरे दिन पानी में रहने के कारण अब उसके घावों में भी कीड़े पड़ने लगे थे, जो उसे असहनीय दर्द का एहसास करवा रहे थे। अपनी इस संघर्षपूर्ण यात्रा के 10वें दिन जब वो इस नदी को पार कर एक तट पर पहुंची तो उसे वहां एक लकड़ी की बनी हुई नाव दिखाई दी, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि वहां आसपास कोई इंसान हो सकता है। इसी तलाश में जब जूलियन ने आसपास के इलाकों में आगे जाकर तलाश की तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। ये झोपड़ी अंदर से पूरी तरह खाली थी, बस इसमें एक आउटबोर्ड मोटर्स और एक गैसोलीन का कनस्तर रखा हुआ था। इसलिए जूलियन ने सबसे पहले गैसोलीन की हेल्प से अपने घावों को साफ किया और फिर रात को वहीं इंतजार करना ठीक समझा। अगली सुबह जूलियन की नींद कुछ आवाजों के साथ खुली। ये आवाजें झोपड़ी के बाहर काम करने वाले लकड़हारों की थी। जब ये लकड़हारे झोपड़ी के अंदर आए तो जूलियन ने उन्हें पिछले 11 दिनों में अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने जूलियन को पास ही के एक सुरक्षित गांव में पहुंचाया, जहां से एक लोकल पायलट के द्वारा जूलियन को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। बाद में जूलियन के द्वारा बताई गई संभावित लोकेशन से फ्लाइट 508 का मलबा और इस घटना में मारे गए यात्रियों की डेड बॉडी को भी रिकवर किया गया। इस तरह केवल अपने हौसले और हिम्मत की वजह से ही 10,000 फीट से गिरकर और 11 दिन अमेजन जैसे भयानक जंगलों में रहकर भी जूलियन जिंदा बच पाने में कामयाब रही। तो गाइज, अगर आपके साथ जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन हो तो क्या आप इतनी हिम्मत के साथ उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।